Hello my dear students, welcome to Basidia. I am Dr. Stuti Agarwal and now we are going to discuss about the important topics from digestion and absorption. Now आप already जानते हैं कि नीट के एग्जाम में ह्यूमन फिजियोलॉजी इटसेल्फ काफ़ी बड़ा पोर्शन कवर करता है, राइट? नाउ इवन इन दैट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये तीन चैप्टर्स बहुत ज़्यादा पार्ट ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी कवर करता है, राइट? आई होप यू गेट द पॉइंट. तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आप डाइजेशन एब्जॉर्प्शन ऑलरेडी छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, करेक्ट? तो जो चीज़ें आपने पहले पढ़ी हैं वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है वो चेंज हो चुका है, करेक्ट? तो यहाँ से आप एवरेज 2 to 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एवरी ईयर, and based on the previous year questions that are there, I will now give you a list of important topics जहाँ पर आपको extra focus देना है because यहाँ से ही questions पूछे जाते हैं as it is. एक बहुत अच्छी बात, एक बहुत interesting बात ये है कि NCERT में आप देखेंगे कि line to line questions आते हैं from this particular chapter. So this is one of the easiest scoring chapter for your NEET exam, correct? सबसे पहला और common चीज़ जो हर ही human physiology के chapter में आपको देखने को मिलेगी वो होगी common pathway. Now this common pathway will have, you already know, right, कि elementary canal होती है like this and then there are going to be glands, right? ये glands अपने secretions का contribution देंगे and each of these gland have a very specific you can say composition, और हर एक composition का अपना एक role है in breaking down different substances. For example, if we talk about saliva, सलाइवा कहाँ से निकलेगा? Of course, salivary gland में से, and we have 3 types of salivary glands. Parotid, which is a paired gland. Then there is going to be submaxillary or submandibular gland. Submaxillary, again paired, and sublingual. Right? Now, when we talk about saliva, it has got a very specific enzyme जिसको हम कहते हैं amylase. अमाइलेज एंजाइम, इसका जो मेजर काम है वो होगा कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना, कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना, राइट? सो इसी तरीके से आपको ये हमेशा याद रखना है कि इन ग्लैंड्स में कुछ स्पेसिफिक कॉम्पोजिशन है जो किसी ना किसी या तो रिएक्शन को ट्रिगर कर रहा है, राइट, या फिर कहीं ना कहीं किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा है, करेक्ट? आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ मूविंग अहेड, व्हेन वी टॉक अबाउट कॉमन पाथवे, ये ऑलरेडी एप्लीकेबल है कि स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व तो आपको याद रखने ही होंगे, राइट? तो जिसके अंदर ग्लैंड्स आ गई, एलिमेंट्री कैनाल आ गई. नाउ नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज द हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल का अपना एक कॉम्पोजिशन है. हम ग्लैंड्स के सिक्रीशन के कॉम्पोजिशन की बात कर रहे थे, एंड नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का एक अपना एपिथेलियल स्ट्रक्चर है, राइट? तो अगर ये एलिमेंट्री कैनाल है तो इसके अंदर डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे, एंड एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट दैट ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी और ईच एंड एवरी पार्ट ऑर्गन विल हैव अ स्पेशल सेल. Now, in the case of digestion, we will have oxyntic cells, parietal cells, isn't it? तो ये वाले सारे cells यहाँ पर present होंगे और आपको इन सब cells के बारे में पता होना चाहिए. And you will see that in last 5 to 10 years, हमेशा इन cells के function के बारे में specifically questions पूछे गए हैं, and that too in the form of match the column. मतलब कि अगर 4 cells हैं तो आपको चारों cells के functions पता होने चाहिए, because match the following के जो options आते हैं उसमें सारे के सारे cells वो लोग include कर लेते हैं, राइट? तो आपको ये चीज़ पूरी तरीके से पता होना चाहिए. तो हिस्टोलॉजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन देर आर 4 लेयर्स. 4 लेयर्स, इफ यू रिमेंबर, सीरोसा, सब मस्कुलरिस लेयर, राइट? मस्कुलरिस लेयर, म्यूकोजा लेयर, इजंट इट? म्यूकोजा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सीरोसा लेयर, राइट? ये सारे लेयर्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन योर नीट एग्जाम. यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पे फोकस किया जाता है वो मस्कुलरिस लेयर है, राइट? यहाँ पर स्पेसिफिक अरेंजमेंट है ऑफ मसल्स, फॉर एग्जांपल ऑब्लिक, सर्कुलर, राइट, लॉन्गिट्यूडनल. तो यहाँ पर से उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन योर नीट एग्जाम. नाउ मूविंग फर्दर, हिस्टोलॉजी के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो होगी अबाउट एब्जॉर्प्शन. एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन हर बार नीट के एग्जाम में पूछा जाता है, which is most of the times associated with either lipids or fats,
कि इन दोनों चीज़ों का स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन किस एरिया में होता है या फिर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम. डाइजेशन पे भी इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, बट रिलेटिवली डाइजेशन में आप देखेंगे कि थोड़ा सा इंक्लिनेशन है कहीं ना कहीं टुवर्ड्स द कार्बोहाइड्रेट्स, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आर एसोसिएटेड विद फैट्स एंड लिपिड्स आर यूजुअली आस्क्ड इन द एब्जॉर्प्शन पार्ट ऑफ इट, राइट. तो ये मैं आपको पुराने पैटर्न के हिसाब से जो पिछले 10 ईयर्स में 5 ईयर्स में जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बेसिस पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ. नाउ इन द नेक्स्ट एग्जाम देयर मे बी डिफरेंट, you can say little bit of different changes are going to be there, but as far as अभी तक के जो पेपर्स are concerned तो आप देखेंगे कि इस ही पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. Now moving ahead, नेक्स्ट चीज़ जो पूछी जाती है ऑफ कोर्स द डिसऑर्डर्स. अब आप डॉक्टर्स बनने जा रहे हैं तो आपको डिसऑर्डर्स के बारे में तो डेफिनेटली पता होना ही चाहिए फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर. यहाँ पर मोस्टली जो डिसऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से इनकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यूजुअली ऐसे टाइप से पूछे जाते हैं जहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो. फॉर एग्जाम्पल जो बहुत ही कॉमन है, इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन. राइट, कई बार इन छोटे छोटे टर्म्स में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ध्यान रखें कि आपको इन चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर डिफरेंसेस पता हो कि वेयर वी कॉल इट कॉन्स्टिपेशन, वेयर वी कॉल इट इनडाइजेशन, वेयर वी कॉल इट बेसिकली डायरिया, राइट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद होना चाहिए. एक और बहुत स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम बोलते हैं PEM. इसके अंदर आते हैं मेरास्मस एंड क्वाशियोरकर डिसीज, राइट. तो ये आपको प्रोटीन डेफिशिएंसी वाली जो डिसीजेज हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स वाली चीज़ें हैं, वो इस पर्टिकुलर चैप्टर्स में से पूछी जाती हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ, एंड अब आप फोकस कर पाएंगे इनटू द स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट एरियाज फ्रॉम वेयर द क्वेश्चंस आर बीइंग कॉन्स्टेंटली आस्क्ड इन योर नीट एग्जाम. एंड डोंट फॉरगेट जितने भी चार्ट हैं इस चैप्टर में, 2 चार्ट्स हैं, एक एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड है और दूसरा सलाइवा से रिलेटेड है, एंड द एंजाइम्स दैट आर एसोसिएटेड विद इट. एक और बहुत स्पेसिफिक चीज़ है जिसके बारे में मैं रेड कलर से लिखती हूँ, रेड कलर से मेंशन करती हूँ, जहाँ से हर साल ही क्वेश्चन आता है, दैट इज़ द स्फिंक्टर्स दैट आर देयर. स्फिंक्टर्स आर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जो कि काम करते हैं गेट्स का बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्ट्रक्चर्स, राइट. इसका सबसे सिंपलेस्ट एग्जाम्पल गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंक्टर. ये कनेक्ट करता है ईसोफेगस को टू द स्टमक और उसके बीच में गेट का काम करता है, सो दैट जो सब्सटेंस हम एक बार ईसोफेगस से भेज दें इनटू द स्टमक वो दोबारा ना आए, एंड वाइस वर्सा, राइट. नाउ इसके अलावा जो स्फिंक्टर्स इंपॉर्टेंट है, यू मस्ट ऑलरेडी हर्ड अबाउट स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, एंड देन देर इज अ एपिग्लॉटिस, राइट. इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ स्फिंक्टर इन अ वे, इजंट इट. तो ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, राइट. सो विद दिस वी आर गोइंग टू एंड टुडेज वीडियो हियर. आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि कहाँ कहाँ से एग्जैक्टली क्वेश्चंस आते हैं इन योर नीट एग्जाम एंड किस तरीके से पूछे जाते हैं इन योर नीट एग्जाम. So with this we are going to end today's class here. अगली क्लास में मिलते हैं and we will discuss another chapter and the important topics from where questions are being asked from that particular chapter. So till then, stay tuned to our channel and don't forget to like, share and subscribe. You can also join us on Telegram and Instagram. So take care, bye bye and all the best.